दोस्तों, राजस्थान की धरती, जहां हर रेत के कण में वीरता की गंध है, जहां हर पत्थर किसी रणभूमि की गवाही देता है, वहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसने न केवल एक राज्य की बल्कि पूरे हिंदू गौरव की नींव रखी। बाप्पा रावल की कहानी। वे केवल एक राजा नहीं थे, वे थे एक तपस्वी योद्धा, एक शिव भक्त और एक ऐसा पुरुष जिनकी वजह से आज मेवाड़ राजपूत अस्मिता का प्रतीक है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक अनाथ बालक से लेकर भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक बनने तक बाप्पा रावल ने इतिहास को नया रूप दिया। जन्म और प्रारंभिक जीवन। सन 729 ईस्वी के आसपास राजस्थान के गुहिल वंश में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया बाप्पा रावल। उनके पिता महाराज नागादित्य और माता कमला देवी थीं। महाराज नागादित्य मेवाड़ एक छोटे भाग के शासक थे, लेकिन उस समय क्षेत्र पर मौर्य वंश का प्रभाव था। राजनीतिक स्थिति अस्थिर थी और बार बार आक्रमण होते रहते थे। जब बाप्पा बालक थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। माता कमला देवी को भय हुआ कि दुश्मन अब उनके पुत्र को भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उन्होंने बाप्पा को दूर अरावली की पहाड़ियों में एक आश्रम में भेज दिया, जहां एक ब्राह्मण परिवार ने उनका पालन पोषण किया। वहीं से बाप्पा ने धनुर्विद्या, घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखना शुरू किया। बचपन से ही उनमें साहस और नेतृत्व की झलक दिखाई देने लगी थी। गुरु हर्षदत्त और शिव भक्ति की दीक्षा। युवा अवस्था में बाप्पा की मुलाकात एक महान संत गुरु हर्षदत्त से हुई। वे एक विद्वान और शिव भक्त साधु थे जिन्होंने बाप्पा में भविष्य का तेज देखा। एक दिन बाप्पा ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं अपने राज्य को गुलामी से मुक्त देखना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे मार्गदर्शन चाहिए। गुरु मुस्कुराए और बोले, बाप्पा, पहले खुद को जीतना सीखो, तभी संसार को जीत सकोगे। इसके बाद उन्होंने बाप्पा को एकलिंग महादेव की उपासना की दीक्षा दी। बाप्पा ने 7 वर्षों तक एकलिंग जी की गुफा में तप किया और शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्हें एकलिंग का पुत्र कहा गया और वहीं से मेवाड़ की राजगद्दी का आध्यात्मिक अधिकार उनके पास आया। मौर्य वंश का पतन। उस समय मेवाड़ का शासन मौर्य राजा मानमौरी के हाथ में था, जो कमजोर और विलासी शासक था। जनता त्रस्त थी और बाहरी आक्रमण लगातार हो रहे थे। बाप्पा रावल ने यह सब देखकर निश्चय किया कि अब मेवाड़ को नए रक्षक की आवश्यकता है। उन्होंने स्थानीय क्षत्रिय सरदारों और योद्धाओं को साथ जोड़ा और धीरे धीरे विद्रोह की चिंगारी भड़काई। जब समय आया तो उन्होंने मौर्य सेना को खुली चुनौती दी। चित्तौड़गढ़ के नीचे हुए उस भीषण युद्ध में बाप्पा रावल की तलवार बिजली की तरह चमकी। अंततः मानमौरी पराजित हुआ और मेवाड़ स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। यही वह क्षण था जब इतिहास ने बाप्पा रावल को मेवाड़ का संस्थापक घोषित किया। दोस्तों, ये थी बाप्पा रावल की कहानी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।